अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी अकाउंटिंग की क्लास जिसमें बेसिक फॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 14। ठीक है, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? सवाल लिख रहा हूं मैं। Ali invests cash rupees 1। अली के बारे में सिर्फ क्या लिखा हुआ? अली ने कैश लगाया 1 लाख, बस खत्म, और कोई दूसरी बात अली के बारे में नहीं। नेक्स्ट कहता है, अब दूसरे पार्टनर के बारे में, हसन इन्वेस्ट हसन लगाता है मर्चेंडाइज रुपीज 10,000 विदाउट हिज क्रेडिटर, यानी कि supplier rupees 5,000 furniture at book value 35,000 its original cost $40,000 accumulated depreciation यानी allowance for depreciation 5,000 fair value मतलब मार्केट वैल्यू 28,000 and agreed value 30,000। एग्री वैल्यू कितनी? 30,000 and sufficient cash for 1/3 interest। यहां इंटरेस्ट से मुराद क्या है? शेयर। रिक्वायर्ड होगी एंट्री पास करो बैलेंस शीट में, सही। अब सवाल को अच्छे तरीके से गौर से समझना है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना। इसकी वर्डिंग क्या है, किस टाइप की वर्डिंग है, ये वर्डिंग क्या कहना चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है? अली ने इन्वेस्ट करा कैश। अली ने कैश इन्वेस्ट करा, कितना? 1 लाख, और अली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अली का अमाउंट टोटल पता है, 1 लाख रुपए कैश लगा रहा है और इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्लियर हो गया? यहां तक फैसला ठीक। अब आओ हसन के बारे में इंफॉर्मेशन में क्या क्या था। हसन के बारे में सबसे पहले कह रहा है, हसन ने इन्वेस्ट की मर्चेंडाइज 10,000 की
मर्चेंडाइज लगाई एक बार, लेकिन आगे देखो कहानी क्या है, वर्डिंग क्या है, कह रहा है विदाउट इज क्रेडिटर। क्या मतलब? क्रेडिटर किसको कहते हैं? सप्लायर, यानी उधार, अकाउंट्स पेबल की बात चल रही है। कह रहा है उधार के बगैर, यानी सीधी सीधी 10,000 की मर्चेंडाइज लाई और बिजनेस में लगा दी, तो लिहाजा अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर ये इस टाइप की वर्डिंग होती है कि भाई 10,000 की मर्चेंडाइज भी ला रहा है और क्या नाम है 5,000 रुपए का उधार भी ला रहा है विद क्रेडिटर्स, तो फिर आपको अकाउंट्स पेबल को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी मर्चेंडाइज डेबिट होती 10,000 से, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता 5,000। लेकिन अगर विद होता, यहाँ क्या है? विदाउट। ठीक है, विदाउट इस क्रेडिट कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ 10,000 की मर्चेंडाइज पास, तो आपकी 10,000 की मर्चेंडाइज वो आगे कंफ्यूज करने के लिए घुमाया। ठीक है, और फर्नीचर के बारे में तो देखो बहुत सारी कहानी बता दी, ये भी क्या। सबसे पहला काम, फर्नीचर बुक वैल्यू 35 से। बुक वैल्यू किसको कहते हैं? हाँ, बुक वैल्यू कौन सी क्या चीज होती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसको क्या कहते हैं? जो बच जाने वाली रकम, बुक वैल्यू या नेट वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। सही, सारी बातें दिमाग में। तो क्या बुक वैल्यू 35 है, जबकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40 है, तो हमें यही पता चल गया ओरिजिनल कॉस्ट 40 है, बुक वैल्यू 35 है, तो अलाउंस कितने हुए? 5,000। वो आगे में बताएंगे क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से ज्यादा अच्छा और मोस्ट एप्रोप्रिएट जो लफ्ज है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। क्योंकि देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपको समझाना पड़ेगा किसको, यार अलाउंस क्या होते हैं, इनको जमा कर दें। इस लफ्ज का मतलब ही यही है, एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना, जमा कर लेना। अलाउंस जमा होते रहते हैं ना, हर साल प्लस होते रहते हैं अपने टी अकाउंट में। एक होता है जब मशीन को भेज देते हैं तो वो जीरो, वो सब के सब उठा के खत्म कर देते हैं, तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, जमा होते हैं। ठीक है, और आगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसको कहते हैं? फेयर वैल्यू बोल दो, मार्केट वैल्यू बोल दो, सही है, सबका मतलब सेम। वो 28,000। सही है, तो देखो सिर्फ फर्नीचर के ही बारे में उसने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर के ओरिजिनल कॉस्ट भी बता दी, उसके अलाउंस भी बता दिए, उसकी बुक वैल्यू भी बता दी, उसकी मार्केट वैल्यू भी बता दी। अब आखिर में एग्री वैल्यू 30 है। तो अब क्या था, हमने इससे पहले इतनी सारी एग्जांपल पढ़ी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, सब में उसूल क्या था? अगर एग्री आ गया फिक्स असेट में सब कुछ छोड़ दो और कौन सी वैल्यू ले लो? एग्री वैल्यू। याद आ गया? ठीक है भाई, ये पॉइंट। अब क्या करें, आगे बढ़ते। ये तो दो चीजों के बारे में उसने बताया, क्या? असल में मर्चेंडाइज 10 की, फर्नीचर 30 का, बस है ना। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी सिर्फ क्या है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वर्डिंग को घुमा रहा है। वरना दो चीजें लगाई हैं, मर्चेंडाइज 10,000 की, फर्नीचर 30,000 का हिस्सा, सही। लेकिन अब आगे बढ़कर पूरा सवाल घूम जाएगा। कह रहा है सफिशिएंट कैश फॉर 1/3 इनकम। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है जितना जरूरी है, जितना मुमकिन है, जितना होना चाहिए उतना ही लगाएगा। क्या? कैश लगाएगा। अब कितना लगाएगा हमें नहीं पता, वो कह रहा है सफिशिएंट कैश। सफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है? जितना जरूरी है, जितना होना चाहिए उसका उतना कैश लगा देना। इसका मतलब ये मिसिंग फिगर है। लेकिन आगे उसने हिंट दे दी, कितने के लिए? 1/3 के लिए। यानी इसको पार्टनरशिप के अंदर कितना हिस्सा चाहिए? 1/3। तो अब अगर हम पूरे सवाल को पढ़े तो क्या हुआ? ये कह रहा है अली ने सिर्फ क्या करा?
अली ने सिर्फ कैश लगाया, हिस्सा खत्म हो गया। हसन की कहानी क्या है? हसन ने ये बोला कि मैं मर्चेंडाइज लगाऊंगा 10 की, फर्नीचर लगाऊंगा 30 का और बाकी कैश लगाऊंगा, बस ये बोला है ना। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आपके ध्यान में क्या सवाल आया? ये जब बाकी कैश बोल रहा है तो इसका मतलब इसको फाइंड आउट करना। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई हिंट मौजूद है सवाल? देखो बगैर हिंट के कोई सवाल नहीं होगा, हिंट जरूर होगा। तो अब सोचो क्या चीज हो सकती है? 1/3 है ना। यहीं से सवाल वापस और सीधा सा सवाल है। अब यह सवाल पैदा हुआ इसको हिस्सा कितना चाहिए? 1/3। अच्छा, 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 का मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखा होता है 3, ये होता है टोटल हिस्से फर्म के, और ऊपर जो होता है वो जिस बंदे के बारे में बात चल रही उस बंदे का हिस्सा होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ? हसन कह रहा है मुझे 1/3 हिस्सा चाहिए, इसका मतलब 3 में से मुझे 1 हिस्सा चाहिए, ये कह रहा है। क्लियर? अच्छा बात, लेकिन क्या हम हसन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के क्या हसन के ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल उस वक्त सॉल्व किया जाता है जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो हसन के बारे में तो आपके पास क्या चीज आ गई? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो दूसरा पार्टनर से जरा चेक करते हैं कि उसके पास आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसका सारा अमाउंट, उसका हिस्सा, उसका रेशो वेशो सब पता है। यहाँ वो अमाउंट कुछ पता है, कैश नहीं पता, शेयर पता है हसन का, क्या अली का पता है? अब जरा चेक करते हैं। अली ने कैश लगाया 1 लाख रुपए कैश, बस और कुछ नहीं था। तो इसका मतलब इसका रेशो नहीं पता, या पता है रेशो? पता चल सकता है कैसे? हसन के रेशो से इसका रेशो निकल सकता है। एक्सीलेंट, सही। क्यों? क्योंकि हसन ने क्या बोला था? मुझे कितना चाहिए? 1/3। 3 में से 1 हिस्सा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब अली का कितना हुआ है? 3 में से 2 हिस्से। यानी जब अगर अपाउंड में बोलोगे तो क्या बोलोगे? हसन का कितना है? 1/3। तो अली का कितना हुआ? 2/3। क्लियर हो गई? किस तरीके से निकाला आपने अली का? सही। अच्छा, ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई, बिल्कुल आम सी चीज, लाजमी सी बात है। पहली क्लास से मैट्रिक क्लास तक तो कम से कम पढ़ा ही है ना, अलिफ बे में मैथ की 1 2 3 तो पढ़ी है। अब वो क्या पढ़ा है वो आपको बताओ। तो ये सारी चीजें पढ़कर इंसान आया, लेकिन फिर भी एक और सिंपल, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन होती है मैथ्स की, वो थोड़ा सा उसूल में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। पूरी फर्म का जो रेशो होता है, भले 1 2 पार्टनर हो, उसमें 3 पार्टनर हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी, पूरी फर्म का जो रेशो होता है वो कहलाता है 1। क्या कहलाता है? 1। तो अगर हम पूरे रेशो यानी 1 में से हसन की रेशो 1/3 को माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगी वो बाकी दूसरों की आ गई। दूसरों में 1 ही है सिर्फ अली, तो बाकी अली की आ जाएगी। उसको कैलकुलेट करें कैसे? ठीक है, ये देखें, ये तो टोटल आपका सवाल, सही। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं। टोटल रेशो कितना थी? 1। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 1/3, तो अली का कैपिटल आ जाएगा। ऐसी करें। अब ये किस तरह सॉल्व होता है? एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा 3, और नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला सेम आ जाता है, और नीचे जब कुछ नहीं होता तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 जा 3, 3 में से 1 गए 2 3, तो 2/3 किसका आ गया? अली का। क्लियर है? अली का रेशो कैसे बनना? तो वो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। क्या एक तरीका यूं भी कर सकते हो, जब भी कोई बोले भाई एक बंदे का जो रेशो है वो एक बंदे की कितनी है? 1/3, तो बाकी जितने भी हो, बाकी जैसे फर्म के अंदर ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तो 2 बंदे,
तो 1 की बता दी, तो जो बाकी बची वो 1 की हुई। अगर 3 बंदे हुए तो जो 1 की बता दी, फर्स्ट करो इसकी बताई 1/3, तो बाकी दोनों की क्या हो गई 2/3। अगर 4 बंदे होते, ये बोलता मुझे चाहिए 1/3, तो इन सबकी क्या हो गई 2/3। 5 बंदे होते, एक बंदा कहता मुझे चाहिए 1/3, तो बाकी सबकी कितनी हुई 2/3। सही है। यहाँ बंदे ही 2 हैं, तो एक कह रहा है मुझे चाहिए 1/3, तो इसकी कितनी हो गई 2/3। सही। यानी जो ऊपर लिखा है नीचे वाले फिगर में से वो माइनस कर लो, जो बचे उसको ऊपर लिख लो और नीचे वाला वो ही रहने दो। मिसाल, एक बंदा कहता है मुझे चाहिए 1/3, तो बाकी सबकी कितनी हुई 2/3। सही। नीचे वाले में से 3 में से 1 माइनस करा, 2 बचा, 2 को ऊपर रख लिया और नीचे वाले को वही रहने दिया, तो 2/3। सही। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मुझे चाहिए 1/4, तो बाकी दूसरों की कितनी 3/4। सही। अच्छा, अगर एक बंदा कहता है मुझे चाहिए 1/7, तो बाकी सबकी कितनी हुई 6/7। अगर एक बंदा कहता है मुझे चाहिए 1/9, तो बाकी सबकी कितनी हुई 8/9। अब समझ आ रहे हैं। अच्छा, मैं और क्यों कर दूं, अगर वो बोले, एक बंदा बोले मुझे चाहिए 2/5, तो बाकी सबकी कितनी हुई 3/5। क्लियर। यानी ऊपर वाला नीचे से माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर दो, 5 में से 3 बचा, 3 को ऊपर रख लो और नीचे वाला सेम। सही है। ये तो एक ऑरली डिस्कशन हो कि कोई यूं पूछो फटाफट आंसर दो, और एक बाय मैथमेटिकल वे ये सिंप्लीफिकेशन से आ गई। क्लियर। तो हमने ये निकाल लिया अली का कैपिटल कितना होगा। अली का कैपिटल होगा, अली का जो रेशो होगा वो 2/3 होगा। यहां तक ओके कि अली का कैपिटल जो होगा वो 2/3 होगा। तो अब अली की तो पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, तो अब अली की मदद से हम टोटल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कैसे? वरना उसूल क्या होता है, बेसिकली जो उसूल होता है, उसूल ये होता है, वरना एक सिंपल सी पहले आसान सी बात करता हूं, उसके बाद फिर मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूं। सही। मिसाल के तौर पर अब आप अली की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब अली की मदद से हम क्या करते हैं पूरी फर्म का कैपिटल निकालते। तो कैसे निकालेंगे? अली का अमाउंट कितना था 1 लाख, तब हम क्या करें टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। सही। टोटल कैपिटल अली का कितना है 1 लाख और अली का रेशो क्या था 2/3, तो अली के अमाउंट को अली की रेशो से पलट के मल्टीप्लाई करा। 2/3 है तो 3/2, तो जरा चेक करो कितना होगा। डेढ़ लाख। तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना आ गया 1.5 लाख। क्लियर। 1.5 लाख कैसे निकाला, पूरी फर्म का कैसे निकाल लिया मैंने। ठीक। तो याद एक तो सबसे पहले ये टिप याद कर लिया आपने कि जब भी टोटल निकालना हो तो उसका उसूल क्या है, जिस पार्टनर की, जिस बंदे की मदद से टोटल निकालना है, उसूल क्या है, जिस बंदे का अमाउंट ले रहे हो उसी का रेशो लो, रेशो को पलट के उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैपिटल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जिस बंदे का उठाना उस बंदे का लेना, ये सिंपल सा मसला। सही। हाँ, अब एक सवाल ये पैदा होता है क्यों ऐसा उल्टा क्यों करा, सीधा क्यों नहीं कर लिया, एक सवाल है। अब इसका जवाब क्या है? देखो, हमें इतना तो पता है जब भी हमें किसी का कैपिटल निकालना हो तो टोटल कैपिटल अगर हमें गिवन होगा सवाल, फर्स्ट करो टोटल मैं आपको दे दूं तो पूरी फर्म का कैपिटल है 1.5 लाख। सही। आपको टोटल कैपिटल दे दूं कितना 1.5 लाख।
अब मैं बोलूं इससे अली का कैपिटल निकालो और इससे हसन का कैपिटल निकालो, दोनों का कैपिटल मालूम करो। फिगर एक ही दे रहा हूं और दो चीजें मैं आपसे रिक्वायर्ड करता हूं, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपए मैंने दे दिए, टोटल अमाउंट दे दिया। अब मैं बोलता हूं इससे अली का भी मालूम करो और इससे हसन का भी मालूम करो, और रेशो भी मैं आपको बता दूं कि रेशो अली की कितनी है, वो ये अली की 2/3 है और हसन की 1/3 है। तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट लिखा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अली का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय अली की रेशो, हसन का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय हसन की रेशो। अब इसको करो, कितना आ गया? 1 लाख और 50। यही था 1,50,000 सेम आ रहा है। तो ये है बेसिक तरीका हर बंदे का कैपिटल निकालने का, कि अगर आपको टोटल मालूम होता है तो आप टोटल जो भी मालूम है उसको जिस बंदे का कैपिटल मालूम करना उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करा दो उसका कैपिटल। आप समझ आए? ये एक सिंपल तरीका है, ये तो सभी को पता होगा, सही। हमारे सवाल के अंदर क्या था, हमें टोटल नहीं पता, क्योंकि टोटल पता होगा तो फिर हम सबका कैपिटल निकालेंगे ना, ऐसी है ना। हमें टोटल नहीं पता था, हमने क्या करा, इस तरह करके टोटल निकाला। अभी मैं ये सिर्फ इसका जवाब दे रहा हूं, ये मैंने पलटा किया। अब देखो इसमें से ये चीज गायब है, हमारे सवाल में ये नहीं पता, तो हमारे सवाल की शक्ल सिर्फ इतनी बनी। तो मैं जरा इसको बाहर निकाल देता। टोटल कैपिटल हमें नहीं पता, लेकिन टोटल कैपिटल को अगर हमने मल्टीप्लाई करा अली की रेशियो से, क्या की 2/3, तो हमें अली का कैपिटल आ गया 1 लाख। ये वाली बात है, मैंने यहाँ रिपीट कर दी, ठीक है। अब जरा जो अननोन फिगर है उसको मालूम करना, इसको मालूम करना, तो ये यहीं रखते हैं, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ। तो टोटल कैपिटल तो इधर ही रखते हैं, ये तो है इधर, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3/2। अब देखो ये वही फिगर बन गई। तो अब जवाब मिला कि हम पलटते क्यों, ये इस वजह से पलटते कि जब हम एक फिगर मालूम करना चाहते हैं और दूसरी चीज वहां पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इजिकल टू के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड होती है वो इजिकल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, सही। तो इस वजह से वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात क्या याद रखना, अगर कभी भी टोटल कैपिटल आपने कोई या टोटल अमाउंट निकालना हो, पूरी फर्म का कभी भी निकालना, तो जिस बंदे के जरिए निकालना है, किसी भी फिगर के जरिए निकालना है, जिस बंदे के जरिए निकालना है उसका कैपिटल लो और उसी का रेशो लो और उसको पलट दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। क्लियर? अच्छा, तो अब तो ये टोटल आ गया। अब तो हम हसन का आराम से निकाल सकते हैं, सही। निकाले कैसे? अब हसन का कैपिटल कैसे निकाले? 1.5 लाख पूरी फर्म का था और हसन क्या मांग रहा था, 1/3, कितना हो गया 50,000। तो अब हमें पता चल गया यार हसन का कैपिटल टोटल कितना होगा 50,000। अब समझ आया, हसन का टोटल आ गया 50। तो हसन की इंफॉर्मेशन तो हमें पहले ही, मर्चेंडाइज 10, फर्नीचर 30, बाकी क्या है। तो अब टोटल 50 है कैपिटल, अब इसमें से 10,000 की मर्चेंडाइज और 30,000 रुपए का फर्नीचर, यानी मर्चेंडाइज और फर्नीचर, ये दोनों माइनस कर दो। तो 50 में से 40 गए, 10 बचे, ये आ गया आपका
बैलेंसिंग फिगर, यानी कैश। क्लियर? कैश का फिगर कैसे फाइंड आउट किया? बड़ा मजेदार है सवाल के, इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे हमें इंशाल्लाह कि अच्छा इस तरीके से भी हम चीजें निकाल सकते हैं। हालांकि ये अगर गौर करोगे ना, ये आपका सिंपल, आपका किस क्लास में ये है, 7th क्लास का मैथमेटिक्स है, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं तक जो टेढ़े मेढ़े सवाल है ना, वो ज्यादातर वो 7th क्लास का मैथ, जिसके अंदर वो जो रेशो के सवाल और क्या नाम है, शेयर्स के सवाल और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी ये सारे, इसको इसका 1/2 मिलेगा तो उसका 1/3, तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट ये आपकी क्लास 7 के मैथ में। बात ये उसूल क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से निकाला। अब काम क्या करना था? सिंपल एक इंटी तो सबको पता है किस तरीके से हुई, सबसे पहले यही करूंगी इंटी। अली ने कैश लगाया 1 लाख, कैश 1 लाख हो गया। बस अली का कर रहे हैं, अली ने तो बस कैश लगाया, बता दो अली का कैपिटल आए, एक अली की एंट्री हो गई। अब आते हैं हसन के ऊपर। हसन ने क्या लगाया? मर्चेंडाइज, वो कितनी? 10। उसके बाद क्या लगाया था? फर्नीचर 30 और सफिशिएंट कैश, और कैश के साथ फिगर फाइंड आउट किया हमने 10। ये आ गया हसन का कैपिटल कितना हो गया? 50। तीनों को जमा कर दिया, हमने कितना निकाला था? 50। क्लियर? तो था मजेदार सवाल, ठीक है। तो आई होप कि इसके अंदर काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो देखो हम पार्टनरशिप के जो मजीद क्वेश्चंस हैं, अब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के अंदर बेसिक रेशोज की कैलकुलेशन है कि यहाँ पर जो हमने मोटे मोटे उसूल सीखे, अब इसके अंदर पोस्टमार्टम होगा कि भाई एक पार्टनर की रेशो 1 है तो एक की 2 है तो एक की 3 है, या इस चीज को चेंज कर दो, एक की 1/5 है तो एक की 3/5 है, इस टाइप के, या किसी की पॉइंट में है, या किसी की मिसिंग है, गायब है, वगैरह वगैरह, या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसी एक बंदे का दिया है, या सिर्फ 2 बंदों का दिया है, या सबका दिया हुआ है। अब रेशोज के अंदर खेलेंगे, ये बेसिकली पॉइंट्स क्लियर हुए, ठीक है। अच्छा, तो पार्टनरशिप के अंदर हमने कुछ उसूल सीखे। सबसे मेजर उसूल जो मैंने बताया था पार्टनरशिप की जो पूरी जान थी वो शुरू के वो 3 पॉइंट्स, 3 भी, या वो शुरू के 2 पॉइंट, या तो सादा डेटा हो विदाउट एग्रीड वैल्यू, या फिर विद एग्री वैल्यू, या इट वाज फर्दर डिसाइडेड, ठीक। और उसके बाद में हमने कंट्रीब्यूशन करा, इन्वेस्टमेंट करा, मजीद और पॉइंट्स, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई चीज़ों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।